नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। हम लोग ये पार्ट 2 होगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग देख रहे थे 1857 का विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें से हम लोग 1857 का विद्रोह कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। आज इससे संबंधित हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे, बाकी पार्ट 3 और पार्ट 4 में इस तरह से पार्ट वर्क करके देखेंगे और छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। यानी कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार टीचर 4.0 का अगर तैयारी कर रहे हैं, 71st बीपीएससी का, बिहार एसआई और बिहार पुलिस और अन्य एग्जामों का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये टॉपिक को आपको रिवीजन करना है और देखना है। यहाँ पे हम लोग 1857 का विद्रोह को हम लोग पूरे प्रश्न देखे थे। टोटल 24 प्रश्न था, तो ये हम लोग देख चुके थे। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था, जो कि आप लोगों को कमेंट करना था। यहाँ पे इसका आंसर हम बताते हैं कि आज की कल का आंसर में क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो 1857 में ब्रिटेन की जो महारानी थी वह विक्टोरिया थी, यानी 24 का आंसर हो जाता बी। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसका आंसर तो बी हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग 1857 का क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सारे देखे थे। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से। तो हालांकि ये वीडियो पार्ट 2 है क्योंकि हम 1857 की क्रांति देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वह स्वतंत्रता आंदोलन है। ये बिहार के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे ये सब टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ये है बिहार का हिस्ट्री। तो आप लोगों को देखना है बिहार स्पेशल। अगर कोई भी एग्जाम है वह बिहार का, उसमें बिहार स्पेशल, बिहार विशेष से संबंधित प्रश्न, बिहार स्टैटिक पूछे जाते हैं, तो आपको ये अवश्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपसे डायरेक्टली डेट पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो वो तेज़ी से बता देगा कि 1885 में हुआ है। लेकिन अगर उसको पूछा जाए कि डेट के साथ बताइए तो उसको थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगा। बहुत लोग जो गहराई से नहीं पढ़ते हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है कभी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और डेट के साथ, तो लोग गड़बड़ करके आ जाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाता है ताकि इजी से इजी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर घुमाएगा तो कैसे उसको हम सही किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस को बोलते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर, यानी कि ये साल एंड होने वाला था, यानी 28 दिसंबर को हुआ था 1885 ईस्वी में। और आपको याद होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। आपको याद होना चाहिए मुंबई में हुआ है। इसमें टोटल 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग कर चुके हैं। ये थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो ये हम जिक्र कर चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई था। 2 का आंसर डी हो जाएगा। सारे कांग्रेस से सारे प्रश्न हैं जो कि आपको अति अवश्य करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ बिहार का हिस्ट्री नहीं, भारत का भी हिस्ट्री कंप्लीट होगा, जो कि बिहार के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम भी इसमें थोड़ा सा आपको कवर किया जा सकता है, इससे कवर हो सकता है। तो 2 का आंसर मुंबई में हो जाएगा, यानी कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तो मुंबई में, और पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में। अगर 86 का बात किया जाए तो 86 में जो हुआ था 1886 में, वह हुआ था कलकत्ता में। आपको याद होना चाहिए। पहला में 72 लोग ही पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की थी। वह कौन अंग्रेज अधिकारी थे, कौन से अंग्रेज ऑफिशियल थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाए। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए ओ हुम। इसका भी फुल फॉर्म एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप सर्च करके आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3 का ए ओ ह्यूम जो थे, यह एक अंग्रेज अधिकारी थे और रिटायर्ड टीचर थे, शिक्षक थे। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि यही अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हालांकि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम नहीं था, यानी आईएनसी इसका नाम नहीं था, कुछ और था। ये इसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन ये आगे चलते चलते इसका कुछ मकसद और हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 का आंसर हो जाएगा बी। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जो कि ये प्रेसिडेंसी किए थे फर्स्ट अधिवेशन का, जो कि मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72। 5 का आंसर हो जाएगा ए। 72 प्रतिनिधि ने शामिल हुए थे
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग 5 तक देख चुके हैं। 5 का आंसर ए हो जाएगा 72। 6 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये क्वेश्चन अब ऐसे ट्विस्ट हो गया कि बिहार के कितने लोग, जब कांग्रेस का INC का पहला अधिवेशन हो रहा था मुंबई में उस समय, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में तो टोटल 72 लोग पार्टिसिपेट किए पूरे देश से। तो इसमें से यानी कि आपको बताना है कि इसमें से बिहार के कितने लोग थे। आप क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोई नहीं। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में, तो इसका जब अध्यक्षता कर रहे थे WC बनर्जी, उस समय बिहार के कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी ए हो जाएगा, कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है और तेजी से देखेंगे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, 1886। हम बता रहे हैं आप लोगों को कि 1885 में, यानी कि आपसे पूछा जाए कि 1885 में पहला हुआ, 1800 फिर 86 में दूसरा हुआ, फिर 1887 में तीसरा हुआ। पहला मुंबई में हुआ, याद रखे। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा जो हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था। तो ये डेट है। और फर्स्ट जो है 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद नंबर बढ़ने लगा था, और बिहार से फर्स्ट में कोई नहीं, 0, लेकिन सेकंड में पार्टिसिपेट किए। कितना किए वो आगे चल के इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये भी इसमें पता चलेगा। और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 का। 7 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 86 में हुआ था, 1886 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में, तो उसमें बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 8 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ तो बिहार के जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वह था टोटल 31। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, और 9 में पूछा जा रहा है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, 1987 में हुआ था। 85 पहला, 86 दूसरा और 87 में तीसरा। तो आप याद रखें। और तीसरा कहाँ हुआ? तो मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, मद्रास में। पहला मुंबई याद रखें, और दूसरा कलकत्ता, और तीसरा मद्रास। तो ये आप याद रख सकते हैं। एक 85, एक 86, एक 87। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 11। 11 में पूछा जा रहा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अभी 17 BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का जो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो BN मधोलकर ने किया था, और ये 1912 में हुआ था। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 का आंसर जो है वह हो जाएगा बी नंबर। 1912 ईस्वी में बिहार में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, और 12 नंबर में देख पा रहे होंगे कि 12 नंबर में दिया गया है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखें 1912 में हुआ था कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन। तो कहाँ पे हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा पटना। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 13। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी RS मधोलकर। यही क्वेश्चन पूछा गया था सेम BPSC के। तो ये 17 BPSC में आप देखिएगा PT का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं BPSC के द्वारा डायरेक्ट। तो बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ये पटना में हुआ, आप याद रखें। और इसके अध्यक्षता कौन? तो RS मधोलकर। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 14। पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब पटना में हुआ 1912 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो ये इस कौन सा नंबर का था? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी में 27वां। ये 27वां था। इसका आंसर आप याद रखें, 27वां नंबर का था ये अधिवेशन कांग्रेस का, जो कि पटना में, ये बिहार में पहली बार हुआ पटना में। पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? महासचिव पूछा जा रहा है, यानी सेक्रेटरी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 15 का आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा। यानी जब पटना में 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फर्स्ट टाइम, तो इसके महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे।
क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में पूछा जा रहा है पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वागत समिति के अध्यक्ष, ये पॉइंट आप याद रखें, पटना में जब हुआ आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम, तो इसका स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, मौलाना मजरूल हक। यानी कि अगर स्वागत समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो मौलाना मजरूल हक, अगर महासचिव पूछेगा तो सचिदानंद सिन्हा, और अगर पूछेगा अध्यक्ष तो RS मधोलकर। जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था। तो जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 17 का आंसर हो जाएगा, हम क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, 17 का आंसर हो जाएगा डी में है 1937 ईस्वी। यानी कि जपला में लेबर यूनियन का, अगर आपसे पूछा जाए लेबर यूनियन का गठन कहाँ हुआ, तो जपला में हुआ। कब हुआ, 1937 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में पूछा जा रहा है कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आपको बताते हैं कि 18 का जो आंसर है वह बी हो जाएगा 1916 में। 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कांग्रेस का 31वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये आपसे ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे। तो 20 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी, लखनऊ में। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन होता है, कांग्रेस का 1916 में, कहाँ, लखनऊ शहर में। और यहाँ पे राजकुमार शुक्ला आए थे गांधी जी से मिलने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आप याद रखें। और इसके जो हेड किए थे यानी कि अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये 20 क्वेश्चन नंबर था। 21 देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे 21 में दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नील किसानों और उसकी भूमि से संबंधित जांच संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो 21 का आंसर जो है वह हो जाएगा 21 का बी नंबर, यानी 31वां। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो 31वां था, जिसमें पटना विश्वविद्यालय बिल, एक बिल, और दूसरा चंपारण के नील किसानों एवं उनकी भूमि से संबंधित जाँच संबंधी प्रस्ताव। तो 3 चीज़ पास हुआ था, आप याद रखें। ये 31वां था कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि हो रहा था लखनऊ में 1916 में। ये अंबिका मजूमदार जो थी इसकी अध्यक्षता कर रही थी। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गया में हुआ था कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, और ये बिहार में हुआ था, बिहार के गया जिला में हुआ था 37वां। जब कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ तो ये कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 24 का आंसर जो है वह हो जाएगा सी, चितरंजन दास किए थे। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 37वां कहाँ पे हुआ, पटना में हुआ, 1922 में हुआ है। और इसके चितरंजन दास अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, गया का जब 31वां ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसी समय विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आपको कमेंट करना है। आज हम लोग टोटल 25 ही प्रश्न देखेंगे, फिर अगले पार्ट में देखेंगे 26 से क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53वां सेशन, 53rd वाला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था वो पूछा जा रहा है। 1938, 1942, 1940, 1944। हम बताते हैं कि ये बिहार और झारखंड संयुक्त था, साथ में था उसमें झारखंड के इलाके, यानी कि हुआ था रामगढ़ जिला में। तो आप बता सकते हैं कि ये किस साल हुआ था। मौलाना मजरूल हक इसके अध्यक्षता किए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।